अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बर्ड्स के ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड्स की एज के बारे में। एज हमें बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको मैं इन चीज़ों की पहचान करना सिखाऊंगा कि मेल और फीमेल में आपने फ़र्क कैसे करना है। मेल और फीमेल में फ़र्क करने के लिए ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पिक कि मेल मेल जो है इसकी नाक होती है ब्लू कलर की, और जो फीमेल होती है और इसकी नाक होती है वाइट कलर की। पट्ठे आप लेंगे तो पट्ठों में भी यही सीन होगा। पट्ठों में भी जो मेल होगा, मेल पट्ठा होगा, उसकी ब्लैक सॉरी नाक जो होगी वो ब्लू होगी, और जो फीमेल होगी उसकी नाक वाइट होगी। तो ये चीज़ें कन्फर्म है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो अडल्ट है, बड़ा पेड़ है कि पट्ठे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो फीमेल होगी, फीमेल और मेल जो दोनों होंगे पट्ठे, उनकी जो उनकी आई होगी, उनके अंदर जो रिंग होगा वाइट कलर का वो नहीं होगा। और जो बड़ा पेड़ होगा उसकी जो आँख में वाइट कलर का रिंग होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बड़ा पेड़ है। ये चीज़ें हमें जब कंफर्म हो जाएंगी तो उसके बाद हमने ब्रीड से ब्रीड कैसे लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप एक पेड़ लेके आएंगे। तो एक पेड़ बहुत मुश्किल से ब्रीड करता है। आपको चाहिए कि आप 3-4 पेड़ लेके आएँ, 3-4 पेड़ एक केज में रखें, तो ब्रीड करने के चांस बहुत 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 ज़्यादा हो जाते हैं। एक पेड़ बहुत मुश्किल से ब्रीड करता है। आपने एक पेड़ कभी भी नहीं रखना, कम से कम 2 या 3 पेड़ लाजमी रखने हैं, जिससे ब्रीड बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद केज आपने बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है उन्हें। बहुत छोटा केज प्रोवाइड नहीं करना, इतना केज हो कि उनकी फ्लाइंग वगैरह बहुत अच्छी हो, वो उसके अंदर खुश रहें। उसके बाद केज को आपने एक जगह पे फ़िक्स कर देना है, और वहाँ पे फ़िक्स करना है जहाँ पे आना जाना बच्चों का बहुत कम हो। आपने भी बहुत कम जाना है, सिर्फ पानी वगैरह दाना वगैरह डालने के लिए जाइए, और उन्हें एक प्राइवेसी दें ताकि जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ब्रीडिंग पे आएँ। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्ट फूड के बारे में। आपने अपने बर्ड्स को एक वीक में लाजमी सॉफ्ट फूड फ्राहम करना है। वो मैं आपको बताता हूँ आपने कौन कौन सा सॉफ्ट फूड फ्राहम करना है। और दाना मैं आपको बताऊँगा कि आपने दाना भी अपने बर्ड्स को कौन कौन सा देना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में। आपने वीक में एक बार लाजमी चेंज कर के ये चीज़ें लाजमी देनी है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने बर्ड्स को आपने गंदम वगैरह उबाल के देनी है, बॉईल करके देनी है। एक दिन गंदम उबाल के देनी है, तो बीच में 2 दिन का गैप दे के आपने अपने बर्ड्स को चावल उबाल के देने हैं। चावल उबाल के देने के बाद आपका काम है कि 3rd डे या 4th डे आपने अपने बर्ड्स को अंडा उबाल के देना है। अंडा कैसे उबाल के देना है कि आपने ब्रेड के अंदर अंडे को मिक्स करके अपने बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड करना है। इसके बहुत 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 फ़ायदे हैं। साथ आप अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी उबाल कर दें। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन फूड के बारे में। ग्रीन फूड में अपने बर्ड्स को मेथी, पालक, धनिया, लहसुन लाजमी अपने बर्ड्स को देना है। और ये सब चीज़ें आपने इकट्ठी नहीं देनी, कुछ दिन का गैप करके देनी है, नहीं तो आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वेजिटेबल के बारे में। वेजिटेबल में आपने अपने बर्ड्स को बंद गोभी, कद्दू लाजमी देना है। उसके बाद आपने आगे विंटर का सीज़न है, आपने गाजर अपने बर्ड्स को लाजमी प्रोवाइड करनी है। इससे आपके बर्ड्स की मल्टीविटामिन की कमी पूरी होगी और आपके बर्ड्स बहुत हेल्दी हो जाएंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लें। आपने क्या करना है कि जो आपने अपने बर्ड्स की केज में स्टिक लगानी है वो काफ़ी टाइट लगानी है, वो हिलती जुलती ना हो, ताकि आपके बर्ड आसानी से मीटिंग कर लें और आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं ब्रीडिंग फार्मूले की तरफ। सबसे पहले आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से एवियन कैप्सूल और फ़िश ऑयल कैप्सूल, जिसे हम मछली का कैप्सूल कहते हैं, ये आपने ले आने हैं। उसके बाद मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ आपने कैसे रेडी करना है। आपने हल्की सी आंच के ऊपर बाजरे को गर्म करना है। उसके बाद आपने ये दोनों कैप्सूल बाजरे के अंदर डाल देने हैं। उसको अच्छी तरह मिसलने के बाद, मिक्स करने के बाद आपने अपने बर्ड्स को ये बाजरा लाजमी प्रोवाइड करना है। ये बहुत बेस्ट फार्मूला है, ये मैंने खुद अपने बर्ड्स के लिए यूज़ किया है। बहुत ही बेस्ट फार्मूला है ये। जिसके बर्ड ने आज तक ब्रीड नहीं की वो ये लाजमी यूज़ करवाए, उसके बर्ड बहुत जल्दी ब्रीडिंग पे आएगा। उसके बाद बात करेंगे बर्ड्स की मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में आपने अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालकर अपने बर्ड्स के सामने रख देना है, और ये भी आपने वीक में 1 मरतबा इस्तेमाल करवाना है। इससे आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और जो मैंने आपको पहले ग्रीन फूड वगैरह बताए हैं, उससे भी आपकी बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने बर्ड्स की मल्टीविटामिन की कमी पूरी करनी है। उसमें आपको चाहिए कि जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई हैं, सॉफ्ट फूड बताया है,
वेजिटेबल बताए हैं वो अपने बर्ड्स को आप लाजमी प्रोवाइड करेंगे, तो इससे आपके बर्ड की मल्टीविटामिन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने साथ ही साथ अपने बर्ड्स के केज में कैल्शियम ब्लॉक लाजमी रखना है। उसके साथ साथ आपने समुद्री झाग का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। इसके साथ साथ आप नेचुरली तौर पर मुर्गी के अंडों का पाउडर बनाकर अपने बर्ड्स के दाने के अंदर डाल दें, उससे भी बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन कुछ पॉइंट पर अमल करके आप अपने बर्ड से 101% ब्रीड हासिल कर सकते हैं। और अगर आप मेल और फीमेल में वाज़ह फ़र्क करना चाहते हैं तो मैंने इसके रिलेटेड अपने चैनल पर एक वीडियो डाली हुई है, वो आप जा के देख सकते हैं, उससे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल होगी।